नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान दिए जाने वाले बेटनेसोल इंजेक्शन के बारे में। बेटनेसोल इंजेक्शन 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले जिसके डिलीवरी के चांसेस होते हैं उनको दिया जाता है और इसका मेन पर्पस होता है लंग मैच्योरिटी को इम्प्रूव करना, जिसके कारण कि जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को डिलीवरी के बाद में, प्रीमेच्योर बच्चों को स्पेशली, वो कम होती है। साथ में ये कई इंटेस्टाइन से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो भी प्रिवेंट करता है और ब्रेन में जो ब्लीडिंग होती है प्रीमेच्योर बेबीज में उसको भी रोकता है। तो ओवरऑल बेटनेसोल इंजेक्शन अगर एंटीनेटली जिनमें प्री टर्म डिलीवरी एक्सपेक्टेड है उनको दिया जाए तो बच्चों में सर्वाइवल रेट इम्प्रूव होता है और कई तरह के कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। तो अगर बेटनेसोल इंजेक्शन नहीं दिया जाए तो आउट ऑफ 110 बच्चों की डेथ्स डिलीवरी के बाद शुरू के कुछ हफ्तों में हो जाती है। और अगर ये इंजेक्शन दिया जाता है तो आउट ऑफ 107 बच्चों की डेथ्स होती है। तो इस इंजेक्शन के लेने के कारण 3 बच्चों की डेथ को बचाया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स की बात करें, अगर ये इंजेक्शन नहीं दिया हो तो आउट ऑफ 118 बच्चों में सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और अगर इंजेक्शन दिया हो तो आउट ऑफ 112 बच्चों में सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। तो इस इंजेक्शन के लेने के कारण हम 6 बच्चों में सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं। इसी तरह से जो ब्रेन में ब्लीडिंग होती है, अगर ये इंजेक्शन नहीं लिया जाता है तो 12 बच्चों में आउट ऑफ 100 ब्रेन में ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं और अगर इंजेक्शन दिया हो तो 6 बच्चों में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इस इंजेक्शन के लेने के कारण 6 बच्चों में हम ब्रेन में ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। तो इस तरह से ये एक छोटा सा इंजेक्शन है जिसको लेने के कारण कई तरह के सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जिनको कम किया जा सकता है। इस इंजेक्शन को लेने के कारण बच्चे पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि सिर्फ 2 ही डोज़ेज़ दी जाती है और इसके जो होने वाले बेनिफिट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए 2 डोज़ देने से कोई नुकसान नहीं होता और इसे हम आराम से दे सकते हैं। इसको देने के 2 तरीके होते हैं, या तो 12 मिलीग्राम की डोज़ 24 आवर्स के गैप पे 2 डोज़ेज़ दी जाती हैं या फिर 6 मिलीग्राम की 4 डोज़ेज़ 12 आवर्स के गैप पे दी जाती है। और इसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो फर्स्ट डोज के 2 to 7 डेज तक रहता है। और अगर कुछ प्रेगनेंसीज में फर्स्ट कोर्स दे चुके हैं और उसको दिए हुए 14 डेज से ज़्यादा हो गए हैं तो हम इसका रिपीट कोर्स दे सकते हैं। अगर हमें ऐसा एक्सपेक्टेड है कि डिलीवरी 7 डेज में होने वाली है तो इसका एक रिपीट कोर्स भी दिया जा सकता है। बेसिकली इसका इंडिकेशन या तो जिनमें हमें प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस लग रहे हैं उनमें देते हैं, जिनकी डिलीवरी 24 to 34 वीक्स के बीच में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकती है उनको देते हैं, या फिर जिसमें ये रिस्क होता है कि इनको मेम्ब्रेन टाइम से पहले 34 वीक से पहले रप्चर हो सकती है, उनको दिया जा सकता है। तो मेम्ब्रेन 34 वीक से पहले रप्चर होगी क्या, ये किससे पता लगे, तो इसके लिए टेस्ट होता है जिसे फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट कहते हैं और इसमें सर्वाइकल स्वैब लिया, सर्वाइकल सिक्रीशंस होते हैं उनको एक स्वैब से लिया जाता है और फीटल फाइब्रोनेक्टिन के लिए इसको टेस्ट किया जाता है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसमें फिर बेटनेसोल इंजेक्शन दिया जाता है। 2 से ज़्यादा स्टेरॉयड के कोर्सेज एंटीनेटली रेकमेंडेड नहीं होते हैं क्योंकि स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मदर पे भी हो सकते हैं, बेबी पे भी। और स्टेरॉइड्स देते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि स्टेरॉइड देने के बाद ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है तो जो डायबिटिक मदर्स है उनमें प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए आपको उनमें जब इंजेक्शन देते हो तो आपको इंसुलिन की डोजेज़ बढ़ानी चाहिए। और इसके अलावा इसके कारण इम्यूनिटी कम होती है तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। स्टेरॉइड के कारण मूड और बिहेवियरल चेंजेस भी हो सकता है और बेबी पे भी इसके कुछ इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि बेबी की ग्रोथ कम हो सकती है और स्टेरॉइड इंजेक्शन लेने के बाद बच्चे की हार्ट बीट और मूवमेंट्स भी कुछ कम हो सकते हैं। अ, अब लास्ट में मैं जो स्टेरॉइड के बारे में कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम ले रहे हैं कि एक तो अगर डिलीवरी 24 से 34 वीक्स में एक्सपेक्टेड है तो हमें स्टेरॉइड देना चाहिए और इसका इफ़ेक्ट 2 to 7 डेज तक रहता है, उसके बाद में इफ़ेक्ट कम हो जाता है, परंतु इस पे क्लियर स्टडीज़ नहीं हैं कि कब तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। परंतु अगर डिलीवरी विदिन 7 डेज एक्सपेक्टेड है और आपको फर्स्ट डोज लिए हुए 14 डेज हो गए तो आप एक रिपीट कोर्स ले सकते हैं। और अगर डिलीवरी आपको लगता है कि 24 आवर्स में भी हो सकती है तब भी आप सिंगल डोज भी इसका स्टेरॉयड का लेना चाहिए क्योंकि इससे बेबी की मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी कम होती है। थैंक यू।